Good morning students, welcome in online classes of NRPS School। बच्चों, विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। और क्योंकि आज से हम आपके साइंस का जो विज्ञान का सिलेबस है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले मैं आपको कुछ निर्देश दे देती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। स्टूडेंट्स, आपको बुक्स लेनी है बिकॉज बुक्स का जो सिलेबस है वो थोड़ा चेंज हो गया है। इस बार से सिलेबस अपना चेंज है, इसलिए आपको बुक्स ले लेनी है। जिन बच्चों ने ले ली है वो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं ली है वो स्कूल में बुक्स अवेलेबल है, आप जाके बुक ले लीजिए। बच्चों, खूब टाइम हो गया है आप लोग को घर पे खेलते हुए कूदते हुए, और अब क्योंकि आपको पता है जो 8th क्लास है वो बोर्ड क्लास है और हमें अब हमारी तैयारी शुरू कर देनी है। इस तैयारी के लिए बुक्स, जैसे मैंने आपको कहा, बुक्स आपको लेनी है और उसके साथ ही आपको एक नोट कॉपी बनानी है। तो जो नोट कॉपी आप बनाओगे उसमें जो डेली मैं आपको करवा रही हूँ, जो नोट्स लिखवाऊँगी वो आपको लिखना है, और उसके अलावा जो नेक्स्ट जो मैं आपको होमवर्क दूँगी उन होमवर्क के क्वेश्चंस को आपको नियमित रूप से करते रहना है। और जो होमवर्क है बच्चों वो एकदम अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में होना चाहिए, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, क्योंकि आपके पास समय की कोई कमी नहीं है। आपके पास बहुत सारा समय होता है, आप स्कूल नहीं आ रहे हो, घर पे हो, तो आप अपनी पढ़ाई पर समय दें। और जो होमवर्क मैं आपको दूं या जिस टॉपिक को मैं आपको आज पढ़ाऊं वो आपको आज ही याद होना चाहिए। जिस दिन आपके पास वीडियो आ रहा है, वीडियो सेंड हो रहा है, उसी दिन आपको प्रॉपर वे में उसको पढ़ना है, उस वीडियो को ध्यान से देखना है, और देखने के बाद अच्छे से जो मैं होमवर्क दे रही हूँ वो होमवर्क उसी टॉपिक में से होगा जो मैं आपको पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी। तो उस होमवर्क को आपको क्लियरली करना है। तो रेगुलर करेंगे तो आप पे बोझ नहीं पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, जब बहुत सारा होमवर्क आपका इकट्ठा हो जाएगा तो जो रेगुलर क्लासेस आएगी उस समय आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए डेली का वर्क आपको डेली करना है। आपको इतना होमवर्क नहीं मिल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ। आपको थोड़ा बहुत ही होमवर्क 3 4 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको दूंगी, और वो क्वेश्चंस ही आपको करने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, क्योंकि हमारी बोर्ड क्लास है, आप अब बड़े हैं और अब आपको सिंसियरली बिल्कुल काम करना है, पढ़ना है। सिर्फ पढ़ाई पे ही आपको क्या करना है, ध्यान देना है। फर्स्ट चैप्टर बच्चों हमारा है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन और प्रबंधन, देखो बच्चों क्या है कि हमें जो खाना है, जो भोजन है वो किससे मिलता है। भोजन जो है वो हमें मिलता है पौधों से और पशुओं से, जानवरों से। तो पौधों से और जानवरों से हमें क्या मिलता है, भोजन मिलता है। और भोजन हमें क्यों आवश्यक है? भोजन, देखिए भोजन जो है, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। इस ऊर्जा का उपयोग हम हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाकलापों में करते हैं। जैसे अगर हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सभी क्रियाओं में हमें क्या चाहिए? ऊर्जा आवश्यक है। और ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति जो है वो किससे होगी? भोजन से होगी। भोजन में विभिन्न घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण। तो ये जल, ये सब क्या करते हैं? मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब देखिए बच्चों, जो अब ये भोजन हमें कहाँ से मिलेगा? ज़्यादातर भोजन जो है वो हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, और पेड़ पौधों से प्राप्त करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? कृषि करनी पड़ती है। जो कृषक है, किसान है, वो क्या करते हैं? कृषि करते हैं, और कृषि करने के पश्चात कई फसलों का उत्पादन होता है और उससे हमें क्या मिलता है? भोजन प्राप्त होता है। तो विभिन्न प्रकार की जो कृषि पद्धतियाँ हैं वो हम इसके अंदर, इस पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी है जिससे हम खेती करते हैं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। देखो 10,000 ईसा पूर्व पहले मनुष्य जो थे वो घुमंतु थे, मतलब एक जगह टिकते नहीं थे, एक जगह
एक परमानेंट एड्रेस नहीं था उनका, है ना, एक निर्धारित पता नहीं था, वो कहीं भी इधर से उधर घूमते रहते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन और आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। पहले तो वो शिकार करके ही अपना भोजन प्राप्त करते थे, परंतु बाद में वह गेहूं, चावल आदि का क्या करने लगे, उत्पादन करने लगे, और इस प्रकार से कृषि की शुरुआत हो गई। कृषि में देखो बच्चों, सबसे पहले आता है फसल, है ना। आपके प्रश्न आता है जैसे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन है, तो फसल आखिर होती क्या है, फसल की परिभाषा जो है वो हमें आनी चाहिए। तो फसल बच्चों, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। एक ही प्रकार के पौधे, जैसे देखो, जैसे गेहूं है, अब गेहूं के पौधे बहुत बड़े खेत में उगाए जा रहे हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जा रहे हैं, तो वो क्या है, फसल है। पर मान लीजिए जो अपने बगीचा होता है उसमें कहीं पे तो क्या है, कोई आम का पेड़ लगा है, कहीं पे अमरूद का लगा है, कहीं पे कनेर का लगा है, कहीं गुड़हल का लगा है, तो क्या वो फसल है? नहीं। एक ही प्रकार के पौधे जब बहुत बड़े क्षेत्र पर उगाए जाते हैं, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर बहुत बड़े क्षेत्र पर उगाए जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो जब एक ही किस्म के पौधे एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जब एक ही प्रकार के पौधे किसी क्षेत्र विशेष में बहुत बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। ठीक है। और उदाहरण के लिए जैसे गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे क्या हैं, गेहूं के हैं। जैसे गेहूं की फसल, चावल की फसल, तो ये सब क्या हैं, फसल के उदाहरण। तो समझ में आया बच्चों, फसल किसे कहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में बड़े पैमाने पर एक ही तरह के पौधे उगाने को हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। हम जानते हैं कि फसलें जो हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे अन्न, सब्जियां, फल, मसाले वाली फसलें, तेल वाली फसलें, तो अलग अलग तरह की फसलें होती है, ये हम जानते हैं। तो जो फसल है, ये अलग अलग तरह की फसलें जो होती है वो खेतों में बहुत बड़े पैमाने पर क्या की जाती है, उगाई जाती है। भारत जो है वो बच्चों, भारत जो है वो एक विशाल देश है जहाँ ताप, आर्द्रता, वर्षा आदि जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें जो है वो उगाई जाती है। और ये विविधता के बावजूद मोटे तौर पर जो फसलें हैं उसको हमने दो भागों में बांटा है। मतलब जो फसल होती हैं वो दो प्रकार की होती है, एक तो है खरीफ की फसल और एक होती है रबी की फसल। जो फसल है वो दो प्रकार की है,
फसल दो प्रकार की होती है। ठीक है, बड़े मोटे तौर पर, वैसे तो एक जायद भी प्रकार होता है पर मोटे तौर पे दो प्रकार की होती है। पहला है खरीफ की फसल, खरीफ फसल। ठीक है, तो खरीफ फसल देखिए बच्चों, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहते हैं। इनको बोया कब जाता है? वर्षा ऋतु में। और भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। तो जून में इसको बो देते हैं और सितंबर तक इसको क्या कर लेते हैं, हम काट लेते हैं। तो इस फसल को हम कहते हैं खरीफ की फसल। बच्चों ये ऐसे याद रख सकते हैं, कई बार हमें कंफ्यूज होते हैं खरीफ कब होगी, वर्षा ऋतु में होगी, कहाँ होगी। तो क्या है, खरीफ की फसल मान लीजिए गरीब की फसल। जैसे एक गरीब व्यक्ति जो है उसके कुएं वाला खेत नहीं होगा, उसके खेत पर कुआं नहीं होगा, तो वो कब फसल लगाएगा? जब बारिश होगी। तो बारिश कब होगी? जून में। अभी जैसे जून है तो जून में क्या हो जाता है, बारिश स्टार्ट हो जाती है और सितंबर तक ये मानसून चलता है। तो जून से सितंबर के बीच में ये जो फसल है वो बोई जाती है और सितंबर के लास्ट तक ये क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो खरीफ की फसल जो है इसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में बोया जाता है, मतलब जून से सितंबर तक। है ना, तो वर्षा ऋतु में बोया जाता है जून से सितंबर के मध्य। ठीक है, तो जून से सितंबर के मध्य में इसको क्या करते हैं, हम बोते हैं और सितंबर के लास्ट तक, सितंबर के अंत तक इसको क्या कर लिया जाता है, इसकी कटाई कर दी जाती है। इसके एग्जाम्पल उदाहरण हैं, उदाहरण धान, मक्का, धान, मक्का, सोयाबीन, सोयाबीन आदि। ठीक है बच्चों, तो खरीफ की फसल जो है वो वर्षा ऋतु में बोया जाता है। खरीफ की फसल को वर्षा ऋतु में बोया जाता है और जून से सितंबर के मध्य इसका समय है। उदाहरण धान, मक्का, सोयाबीन आदि। अब दूसरी फसल जो है वो है रबी की फसल। दूसरी फसल का प्रकार कौन सा है? रबी, रबी फसल। अब बच्चों रबी की फसल जो होती है वो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल रबी फसलें कहलाती है। ठीक है, तो शीत ऋतु में शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है और इसके उदाहरण हैं गेहूँ, जौ, गेहूँ, चना, मटर, जौ आदि। ठीक है, तो गेहूँ, जौ, चना, मटर आदि ये हैं रबी फसल के उदाहरण। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, क्योंकि मैं इस पे आपको क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, इसके अलावा कई स्थान पर दालें और सब्जियां जो है वो ग्रीष्म ऋतु में भी उगाई जाती है। तो बच्चों ये क्लियर है आपके फसल किसे कहते हैं और फसल के प्रकार। फसल क्या है? किसी क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पौधे उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। फसल जो है वो दो प्रकार की होती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल।
खरीफ फसल जो है वो वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसल। वापस से रिपीट कर रही हूँ, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को हम खरीफ की फसल कहते हैं। उदाहरण जैसे धान, मक्का, सोयाबीन आदि। रबी की फसल, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को हम रबी की फसल कहते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर आदि। तो ये हो गई फसल और फसलों के प्रकार। अब बच्चों हम देखेंगे कृषि पद्धतियाँ, मतलब फसल क्या है, फसल कितने प्रकार की है, ये तो हमने लिख लिया, बट ये हमने जान लिया, पर उसके बाद में अब कृषि कैसे करते हैं। भाई फसल है, फसल उगाई तो कैसे उगाते हैं हम, क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है, तो ये सब कृषि पद्धतियाँ जो हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ। अब देखो बच्चों, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। थोड़ी थोड़ी अवधि के बाद में अनेक क्रियाकलाप उसको करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि ये क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दी गई है, मतलब ये जो क्रियाकलाप फसल उगाने के लिए किसान के द्वारा किए गए विभिन्न क्रियाकलापों को हम क्या कहते हैं? कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे हम? फसल हेतु कृषक द्वारा किए गए विभिन्न क्रियाकलाप कृषि पद्धतियाँ कहलाते हैं। तो खेती के लिए जो किसान विभिन्न कार्य करता है उसे हम कहते हैं कृषि पद्धतियाँ। और ये कृषि पद्धतियाँ जो होती हैं वो 7 प्रकार की कृषि पद्धतियाँ जो हैं वो आपको आपके सिलेबस में दे रखी है। देखो, पहली कृषि पद्धति है मिट्टी तैयार करना। ठीक है बच्चों, मिट्टी तैयार करना। सेकंड पद्धति जो है वो है बुआई। अभी इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे बुआई। थर्ड है खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक देना। फोर्थ है सिंचाई। फिफ्थ 5वां चरण है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा। छठा चरण है कटाई।
और 7वां चरण है भंडारण, भंडारण करना। तो ये 7 चरण हैं बच्चों कृषि पद्धतियों के। देखो, किसानों के द्वारा फसल उत्पादन के लिए किए गए जो क्रियाकलाप होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कृषि पद्धतियाँ। और कृषि पद्धतियों के 7 चरण हैं जो हम इस पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे। ये 7 चरण हैं: मिट्टी को तैयार करना, बुआई, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। तो ये सारे चरणों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इतना आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं। इसी में से मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ जो आपको सुंदर लेख में बिल्कुल अच्छी लिखावट में करके तैयार रखना है अपनी कॉपी में, ठीक है? तो बच्चों, काफ़ी वक्त जो है वो हमारा निकल चुका है, इसलिए अब हमें पूरा अपना ध्यान जो है वो किस पे लगाना है? पढ़ाई पर ही लगाना है और बहुत अच्छे से हमें तैयारी करनी है। तो गृह कार्य लिखो, गृह कार्य प्रश्न 1, फसल किसे कहते हैं? प्रश्न 2, फसल कितने प्रकार की होती है? उदाहरण सहित लिखिए। और प्रश्न 3, फसल के विभिन्न चरणों कृषि के विभिन्न चरणों के नाम लिखो। तो कृषि की पद्धतियों के जो विभिन्न चरण 7 चरण लिखवाए हैं उनके नाम लिखने हैं। फसल कितने प्रकार की होती है उसके उदाहरण मैं लिखवा चुकी हूँ। फसल किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखवा चुकी हूँ। तो बच्चों, होमवर्क कर लें। धन्यवाद।